Hello students, moving to question number 2 of exercise number 7.2. इसमें भी हम फैक्टराइज करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे, मगर इसमें जो हमारा मेथड रहेगा दैट विल बी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे हम। आप देखेंगे जो इक्वेशन जो टर्म हमें दी है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 यानी कि 3 है ये। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मिडिल टर्म है x, इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, अब ये है कि फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो उसका एक तरीका है, हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इसके जो कॉन्स्टेंट्स हैं 2 और इसका 1 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 दैट इज 2। ठीक, अब जो ये आंसर आया इसके फैक्टर्स देखेंगे, तो आप देखिए 2 का फैक्टर सिर्फ 2 1 आ 2 या 1 2 आ 2 ही रहेगा। 2 और 1 ये दो नंबर्स हम इस्तेमाल करेंगे इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में। मैं लिखती हूँ एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब 2 और 1 रहा था तो हमेशा पहले बड़ा वाला टर्म लिखेंगे, यानी कि 2 और यहाँ पे x है 2x, इसको प्लस या माइनस करके हमें मिडिल टर्म आना चाहिए। तो 2 को अब 1 माइनस करके 1 आएगा, तो मैं यहाँ पे करूँगी माइनस 1x माइनस 2x, क्या 1x करूँगी, प्लस माइनस माइनस होता है तो मैं यहाँ पे साइन दूंगी प्लस की, प्लस माइनस माइनस 2x 1x माइनस करेंगे तो आंसर आएगा x, और लास्ट टर्म माइनस 2 ऐसे ही रहेगी। इस तरीके से हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। अब आप पहले दो टर्म लेंगे, इसमें कॉमन देखेंगे क्या है। कॉमन जब आप देखोगे तो आपको x मिलेगा, ब्रैकेट स्टार्ट, x एक अंदर रहेगा माइनस और यहाँ 2 ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट दो टर्म्स लेंगे आप, तो यहाँ पे साइन प्लस की रहेगी, इन दोनों में कॉमन आपको कुछ नहीं मिलेगा तो हम 1 बाहर लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे x रहेगा माइनस 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो वापस यही आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी माइनस है। हमेशा याद रखिएगा ये जो बीच के आपको ब्रैकेट के टर्म आए ये हमेशा सेम आने चाहिए। अब आप इसे जो बाहर है, जो आपने कॉमन लिया था x और 1, ये एक ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 1, और जो सेम आया है वो एक बार लिखेंगे x माइनस 2। तो ये हमारा आंसर होगा, सोल्यूशन होगा, ये इसके फैक्टर्स होंगे। नॉर्मल नंबर में देखेंगे आप, जैसे 10 है, इसके फैक्टर आप आराम से कह सकते हैं, हाँ 2 5 हाँ 10 है तो हम कह सकते हैं 2 और 5 इसके फैक्टर्स हैं। मगर इस टर्म में इस तरीके का टेबल हमें कोई याद नहीं है, तो हम ये वाला मेथड जो है इस्तेमाल करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का। बी पार्ट, बी पार्ट में भी हम लास्ट के जो नंबर देखेंगे वो है 35 और यहाँ का टर्म है 1। 35 इंटू 1 दैट इज 35। अब आप 35 के फैक्टर्स देखेंगे, 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, ऐसे जब आप चेकआउट करते जाएंगे तो आप आराम से देख सकते हैं 7 5 आ 35 या 5 7 आ 35, 7 5 आ 35। अब आप देखिए क्या इनको प्लस माइनस करके 12 आ रहा है, 7 प्लस 5 दैट इज 12, हाँ तो ये सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, तो हम इसे यूज़ करेंगे। पी स्क्वायर, बड़ा वाला नंबर 7 है तो पहले मैं प्लस, ये साइन जो है बड़े वाले डिजिट के साथ रखूँगी, 7p, दोनों को प्लस करना है तो ये भी प्लस में रहेगा 5p, क्योंकि प्लस 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 हो जाएगा, और 7 प्लस 5 12p प्लस 35। अगेन हम पहले दो टर्म में कॉमन लेंगे तो ये आएगा p प्लस 7, इसमें कॉमन लेंगे ये 5 आएगा, और अंदर p प्लस 5 35, 5 7 आ 35। देखिए आप ये टर्म सेम आ गए, तो ये जो बाहर निकाले थे हमारे कॉमन p प्लस 5 और p प्लस 7, ये दो जो है इसके फैक्टर्स होंगे। सी पार्ट, इसमें जो ये लास्ट वाला कांस्टेंट है दैट इज 54 और यहाँ 1 है तो 54 इंटू 1 दैट इज 54।
अब हम इसके फैक्टर्स देखेंगे तो 2 के टेबल में भी आता है 2 इंटू 7 27, 7 टू 14, 2 टू 4 and 1 5 दैट इज 54। उसके बाद आप 3 के टेबल में भी देख सकते हैं 3 18 और 54 आप डिवाइड करके साथ साथ चेक कर सकते हैं, या 6 9 और 54। अब जो हमारा मिडिल टर्म है दैट इज 3, इसमें प्लस माइनस करके कहाँ 3 आ रहा है, 27 प्लस करके 2 29 आएगा या 25 आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस करके या 15 आएगा या 21 आएगा। 6 और 9 में माइनस करके 3 आ सकता है, तो ये हम यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे z² माइनस बड़ा वाला नंबर 9z, हमें माइनस करना है। अगर मैं यहाँ माइनस साइन लूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ प्लस साइन लूँगी। प्लस माइनस इज माइनस 6z माइनस 54। ओके, इसमें कॉमन निकालेंगे z माइनस 9, फिर कॉमन लेंगे 6 कॉमन आएगा, z माइनस 6 9 54। कॉमन वाला बाहर लिखेंगे z प्लस 6 एंड z माइनस 9। ये दो हमारे फैक्टर्स रहे। डी पार्ट में भी जो हमें टर्म मिलेगा दिस इज 30। अब 30 के फैक्टर्स आप देख सकते हैं 2 15 3 10 यहाँ पर आराम से 5 6 30। अब प्लस माइनस करके हमें 11 आना चाहिए, तो ये जो है हमारे काम आएगा। हम लिखेंगे s² प्लस बड़ा टर्म 6x, इन दोनों को प्लस करके 11 आ रहा है तो मैं यहाँ पे प्लस साइन दूंगी, प्लस 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 5s प्लस 30। इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे s प्लस 6 प्लस इन दोनों में कॉमन 5s प्लस 5 6 30। तो ये s प्लस 5 s प्लस 6। ई पार्ट में आप देखेंगे हमारा जो लास्ट टर्म है ये 128 है। कभी कभी टर्म जो होते हैं उनका वैल्यू थोड़ा बड़ा होता है, उसे इजी करने के लिए आप हमेशा देखा कीजिए कि कॉमन तो नहीं निकल रहा है कुछ। जैसे इस टर्म में मुझे लग रहा है ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, तो मैं पहले ही 2 को कॉमन निकाल दूंगी। 2 बाहर रहेगा, ब्रैकेट में यहाँ b² रहेगा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 32। यहाँ पे आप देखेंगे 2 कितना सा 32 होता है 16b प्लस 2 कितना सा 128, 128 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, 2 6 are 12, 8 2 4 are 8, तो ये आ गया हमारा 64। अब जो कॉमन निकला है 2 उसे ऐसे ही रहने दें और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसे स्प्लिट द मिडिल टर्म करेंगे हम, तो हमारा 64 आता है। 64 के फैक्टर्स देखिए जिसे प्लस या माइनस करके 16 आता हो, तो 8 8 64, 8 इंटू 8 64 आता है, और 8 प्लस 8 16, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो b² प्लस 8b, इन दोनों को प्लस करना है तो दूसरा भी प्लस 8b प्लस 64, 2 बाहर। अब इन दोनों में से आप कॉमन निकालेंगे, ये b कॉमन निकलेगा, अंदर b प्लस 8 रहेगा, प्लस इधर कॉमन 8 निकलेगा, यहाँ पे b प्लस 8 8 64, ये कॉमन रहेगा, तो 2 बाहर। ये जो कॉमन निकले ये b प्लस 8 और b प्लस 8, ये इसके फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट 5 पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।